बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर लखीमपुर से है। लखीमपुर में फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। लखीमपुर से एक बार फिर सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां पर दो युवकों ने घर में घुसकर किया दुष्कर्म का प्रयास। दो युवकों ने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया है। ये लखीमपुर से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आत्मरक्षा में युवती ने गंवाई जान। मामला सोशल मीडिया पर आया तो हरकत में आई पुलिस। मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस हरकत में आई है, जहां भीरा पुलिस ने महज मारपीट का मामला किया था दर्ज। आपको बता दें कि घटना को रफा दफा करने का प्रयास किया गया था पुलिस के द्वारा, जहां केवल मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया था। मौके पर पहुंचे एडिशन एसपी सहित कई थानों में अब मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि परिजनों ने शव को रखकर किया है प्रदर्शन, जहां पर कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। काफी बोलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए माने हैं परिजन। आपको बता दें कि मरने से पहले पीड़िता द्वारा दिया गया बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पर दुकान पे और इतनी देर में दो लोग आए, सलीमुद्दीन और आसिफ। कहाँ के निवासी हैं वो? मूसेपुर के। एक नहर कई तारीख आए रहे? 12 तारीख को। अच्छा ठीक। एक नहर पे रहते हैं, एक जय पुलिया पे रहते हैं। क्या हुआ फिर बताओ। फिर वो घर में आए, उसको मारा पीटा। किसको? हमारी बहन को। क्या नाम है? नाम नहीं। उसको मारा पीटा कस के और उसके साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करना चाहा। हम पता नहीं हुआ या नहीं, हम इतना नहीं जानते हैं। मगर छेड़छाड़ पर हम लिखाने की कोशिश किया, उसने लिखा ही नहीं। दरोगा जी नहीं, तुम्हारी बहन ने तो बताया होगा क्या हुआ। दरोगा जी कहीं नहीं, ऐसे तुम बिटिया हमारी, ऐसे तुम दूसरे हो तो कहीं। बहन ने तुम्हारी क्या तुमसे बताया जब तुम वापस तो बताए नहीं? क्या बताइए? मारे यार है, करे यार है, गलत काम। मारे खूब है तो बड़ा वाला शब्द है, मैंने सबका मुँह चोट जो सब चोट लगी। पीछे हम जान नहीं पाना है, हमारा मुंह बंद कर ली। हम कमारे लगे खींचे लगे कहीं चलो गन्ने के चलो, हम गन्ने के नहीं गए तो हम कम मारे। सब हाथ तो सब काट देने, नट्टी काटे नहीं, खूब मारे नहीं है। अब ना वो छोटे के लमडा सिपात और लियाको के लमडा रहा सलीमुद्दीन, खूब मारे नहीं है। तो आपको बता दें कि लखीमपुर से एक और सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां पर घर में घुसकर दो युवकों के साथ एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जहां अपनी जान बचाने के चलते उस युवती की जान चली गई। आपको बता दें कि दो युवकों ने घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा जहां इस मामले को निपटाने की कोशिश कर मारपीट करने का केवल मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए जुड़ रहे हमारे संवाददाता आमिर रजा। आमिर, ये जो मामला सामने आ रहा है लखीमपुर से, एक और घटना सनसनीखेज सामने आई, जहां पर घर में घुसकर दो युवकों के साथ दो युवकों द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते अपने बचाव में उसकी जान चली गई। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये इस किशोरी के साथ जो दुर्घटना हुई है, इसके साथ जो मारपीट की घटना हुई है, 12 सितंबर की घटना है। 12 सितंबर को जो पड़ोस के दबंग थे उन लोगों ने युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब इसने विरोध किया तो घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, इतनी जबरदस्त मारपीट की कि वो घायल अवस्था में अस्पताल लाई गई। लेकिन पुलिस इस मामले में जब तहरीर देने की बात आई, जब उसने कहा कि इस तरीके से इज्जत पर हाथ डाली, तो उसको तहरीर को बदला और अपने बोल के उसकी तहरीर मात्र मारपीट की तहरीर दर्ज की, उसमें छेड़छाड़ भी दर्ज नहीं किया। उसके बाद युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो उसके बाद जब मामला मीडिया में, सोशल मीडिया पे आया, तब पुलिस हरकत में आए और आनंद फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आपुस सूत्रों से अगर खबर की बात की जाए तो वहां जो चौकी इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज को वहां पर निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कोई कार्रवाई, और बड़ी कोई कार्रवाई हुई अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि मीडिया का जो यहाँ जो सेल है, मीडिया सेल है पुलिस का, वो काफी पत्रकारों से दूरी बनाए रखता है। तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनको छिपाने का काम करता है। पूरा दिन सिर्फ खबरों के नाम पर वो अपना गुड वर्क देना चाह रहे हैं। जब आला अधिकारियों से फोन करके उनसे बात करने का प्रयास किया जाता है तो फोन नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, उस वक्त जब निघासन कांड के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 24 घंटा पहले
2 किशोरियों को बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस मामले में वर्कआउट हो जाता है, 24 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वहां पर हार माले पहनाए जा रहे हैं। उसी पुलिस को जिस पुलिस के सर्किल में ये घटना हुई है, वहां उनकी पीठ ठोकने का काम किया जा रहा है। वही पुलिस जब आईजी रेंज लखीमपुर के अंदर मौजूद है, ऐसे वक्त में एक पुलिस इतना बड़ा मामला अपने अंदर छिपाए बैठी थी कि 12 सितंबर को घटना हुई, मात्र मारपीट का मुकदमा दर्ज किया, उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं की किशोरी की कि उसकी स्थिति कैसी है। अगर उसकी मॉनिटरिंग करते और उसका इलाज प्रॉपर करा देते सरकारी स्तर पर, क्योंकि घायल होने के बाद सारी जिम्मेदारी एफआईआर दर्ज होने के बाद मारपीट की भी एफआईआर दर्ज होती, तो उसके बाद पूरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है। जो घायल हुआ है, जिसकी हालत खराब है, उसका इलाज प्रॉपर चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होती है। क्या उसमें जो एफआईआर दर्ज की है मारपीट की, उसमें तरमीम करना है उन धाराओं को, जो धाराएं जो मेडिकल रिपोर्ट के बाद आती है। इन सब चीजों से किनारा करके पुलिस इंतजार कर रही थी कि वो किशोरी मौत का शिकार हो और मामला हाई प्रोफाइल हो, उसके बाद इस मामले में कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। जी, और कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले पे, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस ने इस मामले पर केवल मारपीट की जो वो थी मुकदमा था, केवल मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था, जिससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं पुलिस इस घटना से हाथ आगे हटाना चाहती है। जाहिर सी बात है, जब मारपीट की घटना के साथ किशोरी ने बयान किया था कि उसके घर के अंदर घुस के ये चलिए मान लीजिए अगर पुलिस से कोई मारपीट की भी घटना लग रही थी, तो घर के अंदर जब घुस के अपराधियों ने मारा था, तो वो धारा क्यों नहीं इसमें लगाई थी कि घर के अंदर घुस के मारने की जो धाराएं लगती। तो कहीं ना कहीं पुलिस बड़े मामले को छिपाने का प्रयास कर रही थी और रफा दफा करना चाह रही थी। ऐसे में जब उस किशोरी की मौत हो गई, किशोरी ने मरने से पहले मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने बयान दिया कि किस तरीके से कौन कौन नामजद लोग आने के बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उसकी मां ने जब बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट किया, और 12 तारीख से लगाकर अभी आज 17 तारीख है, अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस का रवैया अपने आप ही स्पष्ट है। पुलिस के आला अधिकारियों का रवैया भी इसमें इसलिए स्पष्ट है क्योंकि इतनी बड़ी वारदात, कहते हैं कि जब दूध का जला होता है तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन यहाँ तो निघासन की घटना हो गई, इतनी बड़ी वारदात हो गई, उसके बावजूद यहाँ पर इस मामले को छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले को तो गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही थी। आला अधिकारी जो वर्कआउट कर रहे थे निघासन की घटना का, उनकी पीठ ठोकने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के आला अधिकारी, उनका रवैया भी यहाँ पर स्पष्ट सामने निकल कर आ रहा है। जी आमिर, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो परिजनों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया और बहुत समझाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजने को वह राजी हुए। तो परिजनों की मांग क्या है प्रशासन से इस घटना को लेकर? देखिए, परिजनों की मांग ये है कि जब कल रात में किशोरी की मौत हो गई तो आनन फानन में पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जो परिजन की मांग थी कि इस मामले में उचित कार्रवाई होना चाहिए, जो आरोपी हैं गिरफ्तार होना चाहिए। क्योंकि इस मामला दो समुदायों से जुड़ा है, इसलिए मामला काफी सेंसिटिव हो गया। आनन फानन में वहां पर काफी पुलिस बुलाई गई और आनन फानन में तमाम वो लोग जो धार्मिक मामलों में राजनीति करते हैं वो लोग भी मौके पर पहुंच गए। और इस मामले को तूल पकड़ता देखकर जब उन लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इस मामले में 304 और 324 की धारा बढ़ाई है। 304 यानी कि जान से मारने, जिसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होता है, वो दर्ज कर लिया है। इसके अलावा तमाम वो अब पुलिस इसमें लिपापोती के काम कर रही, मामले को दफा दफा करने का प्रयास कर रही, लेकिन परिजनों का मानना है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, वो प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अभी पोस्टमार्टम के लिए गया है शव, उसके बाद आएगा, उसके बाद उनका कहना है कि हम तब तक इस शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे जिस तरीके से निघासन घटना में हुआ था कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी। उसी तरीके की मांग इसमें करते नजर आ रहे हैं। देखना है यह है कि वहां पर जिस तरीके से जमावड़ा लग रहा है लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों का, तमाम
और लोगों का तो देखना इसमें क्या आगे कल अभी इस पे क्या आगे पहलू आता है, क्या वहाँ पे हालात होते हैं, लेकिन अभी हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। जी आमिर, अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है और जिस तरीके से पुलिस को इस घटना को करने की कोशिश की गई, अब आगे पुलिस की कार्रवाई किस हद तक पहुंचती है देखते हैं। आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आमिर। तो आपको बता दें कि 2 युवकों के द्वारा घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जहां पर आत्मरक्षा में युवती ने अपनी जान गंवा दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द